आज बात करते हैं, एक शब्द है विवाह। सबसे पहले विवाह के बारे में जानते कि विवाह है क्या। वि जमा वाह। वि का अर्थ है विशेष रूप से या विशेष उद्देश्य को, और वाह का अर्थ है वहन करना, ग्रहण करना, स्वीकार करना और कार्यरत होना। अर्थात विवाह किसी विशेष उद्देश्य को लेकर, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए जो दो रूप हैं परमात्मा के, नर और नारी, उन परमपिता परमात्मा परम तत्व के दो आत्मा तत्व, नारी तत्व और पुरुष तत्व, दोनों का एक होना विवाह कहलाता है। विवाह एक विशेष उद्देश्य है, विशेष लक्ष्य है हमारे जीवन का, सांसारिक जीवन का। हम साधु संत विवाह से संबंध नहीं रखते, हमारा विवाह एक अलग प्रथा है। लेकिन संसार में, इस प्रकृति में रहकर उस परमपिता परमात्मा के जो कार्य प्रणाली है प्रजनन की, उसमें सहयोग बनना, निमित्त बनना विवाह का एक विशेष उद्देश्य कहलाता है। अब विवाह कैसा हो, कैसे विवाह के संबंध सुलभ हों, सुरक्षित हों, शांति देने वाले हों, परिवार समाज और संसार का किस तरह अमन और सुख का आनंद हमें मिले, ये विवाह पर जो दो जोड़े हैं विवाह के, जो दो तत्व हैं विवाह के, उन पर निर्भर करता है। नारी तत्व और नर तत्व दोनों ही विशेष उद्देश्य हैं। दोनों तत्व ही विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस ब्रह्म में, इस सृष्टि में निमित्त बनकर परमात्मा की सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। अधिकतर जो देखने को आया है, सुनते भी रहते हैं कि अधिकतर अब विवाह टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, अशांति फैली हुई है, मन में भ्रांतियां हैं। इसका मूल कारण क्या है? गहरे से सोचने का विषय है, समझने का विषय है। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि विवाह क्या है। विवाह एक यज्ञ है, यज्ञ जिसमें अपने कर्मों की आहुति दी जाती है और हमें परिणाम मिलता है। जिस तरह अच्छे और बुरे दोनों कर्मों की हम आहुति देंगे, उसी तरह अच्छे और बुरे कर्मों की प्राप्ति, फल की प्राप्ति हमको प्राप्त होगी। उसमें परमात्मा का दोष नहीं, किसी गुरु संत महात्मा का दोष नहीं, दोष हमारे खुद का है, उस संबंध का है जिस संबंध को हम स्वार्थ से, लालच से, मतलब से, छल से और कपट से वहन करते हैं। तो अशांति तो फैलेगी, विवाह में बाधा तो आएगी। व्यवहारिक सांसारिक जो पद्धति है सुलभ हो ही नहीं सकती। जब पत्नी ये सोचने लगे कि पति मेरा गुलाम हो, मेरे अधीन हो, इसी तरह जब पति ये सोचने लगे कि पत्नी मेरी गुलाम और अधीन हो, तो रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। हर रिश्ते की नींव, जड़, मूल तत्व केवल प्रेम है। बार बार वही प्रेम की बातें, बार बार वही प्रेम की पद्धति और उसके साथ समर्पण, पूर्ण विश्वास। हर रिश्ते का उल्लेख यही है, संबंध यही है, प्रेम, समर्पण और विश्वास। जहाँ प्रेम, समर्पण, विश्वास नहीं, वो रिश्ता तो कामयाब हो ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। तो अब जानते हैं कि टूटने की परिस्थिति, पतन का कारण क्या होता है विवाह का। देखिए, मेरे भारतवर्ष के सभी व्यक्तियों, नर तत्व और नारी तत्व
बड़ा गहरा रहस्य है, ये समझने का है, जानने का है। आजकल रिश्ता हुआ और लड़की और लड़का फ़ोन पे बात करना शुरू कर देते हैं, अश्लील बातें चलती हैं, अश्लील चित्र चलते हैं, अश्लील व्यवस्था होती हैं, एक दूसरे की कमी को पकड़ जाते हैं, एक दूसरे के लिए जो समर्पण प्रेम है निस्वार्थ वाला, वो समाप्त हो जाता है। यानी कि शादी होने से पहले, विवाह होने से पहले लड़की और लड़का पहले ही टूट कर बिखर गए, विवाह तो हुआ ही नहीं। क्या इसे विवाह कहते हैं? क्या इसे प्रेम कहते हैं? नहीं। 7 फेरे लेने से पहले, 7 वचनों में बंधने से पहले, अग्नि परमात्मा के बिना साक्षी से पहले जो विवाह से लड़के और लड़कियां फोन पे मिलन करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, त्रुटियां करते हैं, अश्लील व्याख्यान करते हैं, वो रिश्ता कैसे कामयाब हो सकता है? उसे विवाह कैसे कह सकते हैं? नहीं हो सकता। विवाह तो एक यज्ञ है, ऐसा यज्ञ जिसमें नर तत्व और नारी तत्वों का मिलन होता है, जिससे इस प्रकृति में प्रजनन होता है, प्रकृति बढ़ती है, सुख और शांति प्रदान करती है, हमें आनंद देती है। विवाह तो वो यज्ञ है और हम इसे स्वार्थ से तोलते हैं, वासना की तराजू से तोलते हैं इसे हम। तो ये संबंध विवाह का, ये रिश्ता विवाह का कैसे सुख में हो सकता है? कैसे आनंद दे सकता है? कैसे परिवार को चला सकता है? नहीं चला सकता। जिस समय 7 फेरे पड़ते हैं, अग्नि साक्षी होती है, परमात्मा साक्षी होते हैं, उस समय एक लड़का और एक लड़की 3 घंटे तक एक दूसरे के लिए उपवास नहीं रख सकते। अक्सर देखने को आता, पंडित जी को पैसे दे दे कि पंडित जी ये 3 घंटे का प्रोग्राम शॉर्ट कर दो, कम कर दो। क्या इसे विवाह कहते हैं? विवाह तो साक्षात नारायण परमात्मा कन्हैया माता रानी का ही एक विशेष कार्य है, जिसमें हम निमित्त मार्ग बनकर इस कार्यों की सेवा में तत्पर रहते हैं, फेरे पड़ते रहते हैं, जल्दबाजी करते रहते हैं, अश्लील बातें होती हैं, चमड़े की बेल्ट, जूते, दारू, गुटखा, पान सुपारी मुंह में भरकर फेरों पे बैठते हैं सभी लोग। क्या इसे विवाह कहते हैं? क्या यही हमारा सनातन धर्म है, जिसका हम बखान करते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातनी हैं? ये हमारा धर्म नहीं कहता, ये विवाह का संबंध नहीं होता। ये तो एक खेल हो गया, वासना का, त्रुटियों का, अधर्म का। हम अपने कर्तव्य से सभी विमुख हो जाते हैं, त्रुटि करते हैं और फिर कहते हैं कि परमात्मा हमारा विवाह का संबंध ये कैसे टूट गया। हम सामने वाले को दोष देते हैं, नर नारी पर और नारी नर पर दोष देता है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के भाव को पकड़ना, यही तो व्यवहारिक संबंध है, यही तो विवाह की पद्धति है। अगर पत्नी पति के भावों को ना समझे, उसको सम्मान ना दे, तो वो पत्नी क्या? पति अपनी पत्नी को वो सम्मान प्रेम ना दे, उसकी सुरक्षा व्यवस्था ना करे, तो वो पति क्या? एक पत्नी अपने पूर्ण परिवार को छोड़कर अपने पति के साथ पूरे जीवन व्यतीत करने के लिए आती है। बहुत बड़ा परित्याग है। तो हर पति का यह कर्तव्य बनता है कि उसके सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में उसका सहयोग दे, साथ दे, निष्काम भाव से उससे प्रेम करे, उसकी सुरक्षा व्यवस्था करे, उसके मान और सम्मान पे ठेस ना पहुंचे। जब 7 फेरे लेते हैं तो उन फेरों में एक वचन मान और सम्मान का भी आता है। पंडित जी कहते हैं कि अग्नि को और परमात्मा को साक्षी मानकर ये कसम खाओ, वचन दो कि मैं अपनी पत्नी के मान और सम्मान की गरिमा के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था करूंगा और उसका मान सम्मान करूंगा।
यही वचन पत्नी के लिए होते हैं। तो दोनों सम हुए, दोनों बराबर हुए, तो छल कैसा, कामना कैसी, विकार कैसे। इसलिए विवाह का संबंध एक अनोखा संबंध है, एक ऐसा फूल है, दो तत्व एक तत्व होना, दो आत्मा एक होना, दो शरीर का मिलन नहीं, दो आत्माओं का मिलन एक होना ही व्यवहारिक संबंध को एकता में, एक सूत्र में पिरोता है, जिससे संतान की उत्पत्ति होती है, प्रकृति में सुख और शांति पैदा होती है, परमात्मा के कार्य में हम तत्पर विलीन रहते हैं। इसे विवाह कहते हैं, यज्ञ कहते हैं, धर्म कहते हैं, कर्तव्य कहते हैं। अपने आप को स्थिर रखना, तभी तो हम दूसरे को स्थिर देख सकते हैं। क्या विवाह से पहले जो लड़का या लड़की एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, अश्लील क्रिया कर रहे हैं, अश्लील व्यवस्था कर रहे हैं, क्या 7 फेरे से पहले ये बातें व्यवस्थाएं अच्छी लगती हैं? क्या इसे सनातन धर्म कहता है? क्या वेद और शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है? क्या परमात्मा ने कभी ये उपदेश दिया है गीता में पार्थ को, अर्जुन को? कभी नहीं। इसलिए हमें सावधानी बरतनी है, हमें सुरक्षा करनी है अपने आप की, विवाह संबंधित प्रणाली की। तभी तो ये संसार प्रगतिशील होगा। हमारे तुम्हारे, हमारे तुम्हारे, हमारे तुम्हारे, यही सब बाधा बन जाते हैं हर जीव प्राणी के रास्ते में, चाहे कोई सा भी मार्ग हो, सांसारिक मार्ग हो चाहे आध्यात्मिक मार्ग हो। विवाह की बेला तभी फलित हो सकती है, सुख में हो सकती है, जब पति पत्नी एक दूसरे को जाने, क्या हमारा उद्देश्य है इसको समझें, एक दूसरे से निष्काम भाव से प्रेम का संबंध रखें, समर्पण का संबंध रखें, विश्वास का संबंध रखें। अगर पत्नी किसी से बातें वार्ता करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। अगर पति किसी से संबंध रखता है तो इसका मतलब नहीं कि उसके संबंध गलत हो सकते हैं। जब पति पत्नी में संशय पैदा हो जाती हैं, भ्रम पैदा हो जाते हैं, अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं। हर रिश्ते की डोर तो विश्वास है, प्रेम है। जहाँ पूर्ण विश्वास प्रेम होगा वहाँ संशय संदेह हो ही नहीं सकता, और रिश्ते टूट ही नहीं सकते, बिखर ही नहीं सकते। ये अटल सच्चाई है। इसलिए 7 फेरे से पहले का जो ये व्याख्यान है, जो गलत शब्द इस्तेमाल होते हैं, गलत बातें होती हैं, गलत बंधन होते हैं, ये विवाह का मूल कारण टूटने का है। अरे एक दूसरे की कमी को तो हमने पहले ही जान लिया, एक दूसरे पे हमने दोस्त पहले ही रख दिए, एक दूसरे वासना के संबंध हमने पहले ही जोड़ लिए, 7 फेरे हुए नहीं। फिर उसके बाद जब 7 फेरे हुए तो उसमें भी जो है उपवास 3 घंटे का ना कर पाए, पंडित जी को पहले ही रिश्वत दे देते हैं कि छोटा करो छोटा करो। पद्धति पूरी धर्म के हिसाब से 7 फेरे हुए नहीं। कोई दारू पीकर बैठा है, कोई कपड़ों में उल्टे सीधे में बैठा है, कोई जूतों में बैठा है, कोई बेल्ट में बैठा है। वहाँ देवता कहाँ वास करेंगे? वहाँ परमात्मा कहाँ वास करेगा? वहाँ सुख और शांति कैसे हो सकती है वैवाहिक जीवन में? वहाँ आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब पद्धति ही बिगड़ गई, जड़ ही टूट गई पहले, तो विवाह का संबंध कैसे जुड़ सकता है? टूटना तो अनिवार्य है, जायज सी बात है। तो विवाह बहुत अनोखी बेला है, अनोखा शब्द है, समझने की बातें हैं, गहराई का विषय है। अक्सर देखने में आते हैं रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। क्या यही हमारा सनातन धर्म है कि हम अश्लील क्रियाएं करें, वो भी शादी से पहले? शादी का मतलब, विवाह का मतलब वासना नहीं है।
दो शरीरों का मिलन नहीं है, दो आत्माओं का प्रेम से विश्वास से मिलन होना और प्रजनन होना, प्रकृति की उत्पत्ति में सहायक बनना, तब ही हमारा परिवार, ये सांसारिक परिवार, ये रिश्ते, ये नाते फलित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, उद्धार कारक होते हैं। अन्यथा कभी भी वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो सकता। एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे पे विश्वास करें, एक दूसरे का अनुभव करें, एक दूसरे का सम्मान करें, पति और पत्नी, तो वैवाहिक जीवन आनंदमय हो जाता है। त्रुटियां विकार स्वतः ही मिट जाते हैं। अपनी पहचान वैवाहिक खुद ही बन जाती है। जिस तरह से एक फूल, उसकी खुशबू दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी खुशबू जिस समय फूल खिलता है चारों तरफ फैल जाती है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। इसी तरह विवाह भी एक फूल की तरह है। जब दो आत्माओं का मिलन होकर प्रेम का और विश्वास का, श्रद्धा का फूल खिल जाता है, तो उससे खुशबू फैलती है, प्रकृति में आनंद मिलता है, शांति प्राप्त होती है और एक प्रजनन होता है, बीज पैदा होता है, जिस बीज से संतान की उत्पत्ति होती है, फिर उस संतान से अगली संतान पैदा होती है। यही चक्र हमारा प्रकृति में चलता रहता है और हम निमित्त बनते रहते हैं और वैवाहिक जीवन सुख और आनंद से व्यतीत होता है। जहाँ संशय हैं, जहाँ विकार हैं, जहाँ विश्वास नहीं है, वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है? विवाह का संबंध कैसे सुलभ हो सकता है? कैसे सुरक्षित हो सकता है? इसलिए हमारा धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ, हमारे वेद पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ कि शादी से पहले, 7 फेरों से पहले, अग्नि परमात्मा को साक्षी मानने से पहले जो हम बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, संबंध रखते हैं, वासना विकार अश्लील क्रिया करते हैं, ये से प्रेम या विवाह नहीं कहते। विवाह तो वो अनोखा यज्ञ है जिसकी खुशबू, जिसका आनंद इस प्रकृति में फैल कर पूरे संसार को, सृष्टि को चलाता है। प्रजनन की क्रिया होती है, परमात्मा की आज्ञा का अनुसरण होता है, परमात्मा की शरणागत रहकर हम परमात्मा के कार्य में, सेवा में तत्पर रहते हैं। इसलिए विवाह के संबंध को जाने, पहचाने, एक दूसरे को समझें, तभी वैवाहिक जीवन हमारे लायक होगा, शांति देने वाला होगा, उद्धार कारक होगा, परिवार में सुख और शांति होगी। एक दूसरी बात इसमें साथ में जुड़ती है वैवाहिक जीवन में। जब एक पत्नी पति के साथ संबंध जोड़ के घर में आती है, तो क्या उसके सास और ससुरे माँ और बाप नहीं होते? यह भी एक त्रुटि है। पत्नी को, सास को माँ का दर्जा देना चाहिए, पत्नी को, ससुर को पिता का दर्जा देना चाहिए, परिवार के सदस्य को अपना मानना चाहिए। ठीक इसी तरह जो उसकी सास बनती है, उस सास को भी, उस पत्नी, उस बहू को अपनी पुत्री, बेटी की तरह मानना चाहिए, क्योंकि उसकी भी तो एक बेटी है, उसने भी दूसरी जगह शादी करी है, उसका विवाह किया है, तब रिश्ता कामयाब रहता है। ठीक उसी तरह पति का भी यही मूल कर्तव्य बनता है। जिस तरह सास ससुर उसके हैं पत्नी के, इसी तरह सास ससुर उस पति के भी हैं। वो भी सास को माँ का दर्जा दे, माँ का सम्मान दे, वो पति भी ससुरे को पिता का सम्मान दे, आदर करे और अपने कर्तव्य से विमुख ना हो। तभी वैवाहिक जीवन, ये विवाह की पद्धति, ये विवाह की बेला आनंद देने वाली होती है, सुख और शांति देने वाली होती है, अन्यथा कभी नहीं हो सकती। रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। क्या सनातन धर्म में तलाक कहीं है?
नहीं, कहीं नहीं। तो फिर हम क्यों ऐसी बेला बो रहे हैं, क्यों ऐसा बीज बो रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। इसे सनातन धर्म की क्रिया नहीं कहते, इसे धर्म कर्तव्य नहीं कहते, इसे विवाह का संबंध नहीं कहते। ये तो अधर्म हुआ, पाप हुआ। निष्काम प्रेम, निष्काम सेवा, निष्काम भाव, निष्काम विश्वास ही हर रिश्ते की मूल जड़ है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव, वैवाहिक जीवन विवाह के संबंध को रखने के लिए निष्काम भाव, निष्काम प्रेम, तभी हम अपने कार्य में, अपनी पद्धति में, अपने परिवार में सुख और शांति व्यतीत करेंगे। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है, विवाह के संबंध को समझें, जानें और शादी से पहले अश्लील क्रिया ना करें। 7 फेरे यज्ञ को धर्म अनुसार क्रिया करें। 3 घंटे का समय जो पंडित जी जो कार्य कर रहे हैं, आपके सहायक बने, आधार बिंदु हैं, उसे कम देकर ना आके रिश्वत देकर उसे कम ना करें। इस पद्धति में त्रुटि ना बनाएं, अधर्म ना बनाएं और सुचारू रूप से अपने इस धर्म को, अपने इस प्रकृति को, अपने इस परमात्मा को वैवाहिक जीवन से आनंद लेकर हर जीव प्राणी का उद्धार हो जाए। जय जय श्री राधे।